जैक और बीन का पेड़। एक बार की बात है, एक गरीब विधवा और उसका बेटा जैक रहते थे। एक दिन जैक की माँ ने उसे अपनी एकमात्र गाय बेचने के लिए कहा। जैक बाजार गया और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, मेरी गाय के बदले आप मुझे क्या देंगे? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। जैक ने जादुई फलियां ले लीं और आदमी को गाय दे दी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो जैक की मां बहुत नाराज हुई। उसने कहा, अरे मूर्ख, उसने तुम्हारी गाय छीन ली और तुम्हें कुछ फलियां दे दी। उसने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दी। जैक बहुत दुखी हुआ और बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन जब जैक सुबह उठा और खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसकी जादुई फलियों से एक बहुत बड़ा बीन का पेड़ उग आया था। वह बीन के पेड़ पर चढ़ गया और आकाश में एक राज्य तक पहुंच गया। वहां एक राक्षस और उसकी पत्नी रहते थे। जैक घर के अंदर गया और उसने रसोई में उस राक्षस की पत्नी को पाया। जैक ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। दयालु पत्नी ने उसे रोटी और थोड़ा दूध दिया। जब वह खाना खा रहा था तो राक्षस घर आया। वह राक्षस बहुत बड़ा था और बहुत डरावना लग रहा था। जैक घबरा गया और अंदर जाकर छिप गया। राक्षस चिल्लाया, फीफी फो फम, मुझे एक आदमी के खून की गंध आ रही है। चाहे वह जीवित हो या मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियां पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई आदमी नहीं है। इसलिए राक्षस ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने सोने के सिक्कों से भरी बोरियां निकालीं, उन्हें गिना और एक तरफ रख दिया। फिर वह सोने चला गया। रात में जैक अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला, सोने के सिक्कों से भरी एक बोरी ली और बीन के पेड़ से नीचे उतर गया। घर आकर उसने वे सिक्के अपनी माँ को दे दिए। उसकी माँ बहुत खुश हुई और कुछ समय तक उनका जीवन सुखपूर्वक चला। जैक बीन के पेड़ पर चढ़ गया और फिर से राक्षस के घर चला गया। एक बार फिर जैक ने राक्षस की पत्नी से भोजन मांगा, लेकिन जब वह खा रहा था तो राक्षस वापस आ गया। जैक डर के मारे उछल पड़ा और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया। राक्षस, फी फीफो फम, मुझे एक आदमी के खून की गंध आ रही है। चाहे वह जीवित हो या मर जाए, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियां पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई आदमी नहीं है। राक्षस ने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहां उसने एक मुर्गी निकाली। उसने चिल्लाकर कहा, अंडा दे, और मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया। तब राक्षस सो गया। जैक ने मुर्गी को लिया और बीन स्टॉक से नीचे उतर गया। जैक की माँ उससे बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद जैक एक बार फिर बीन के पेड़ पर चढ़ गया और राक्षस के महल में चला गया। तीसरी बार जैक ने राक्षस की पत्नी से मुलाकात की और कुछ खाने के लिए कहा। एक बार फिर राक्षस की पत्नी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब जैक खाना खा रहा था तो राक्षस घर आ गया। फीफी फोफम, मुझे एक आदमी के खून की गंध आ रही है। चाहे वह जीवित हो या मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियां पीसूंगा। राक्षस चिल्लाया, मूर्ख मत बनो, यहाँ कोई आदमी नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा। उस राक्षस के पास एक जादुई वीणा थी जो सुंदर गीत बजा सकती थी। जब राक्षस सो रहा था, जैक ने वीणा ले ली और जाने वाला था। अचानक जादुई वीणा चिल्लाई, मदद करो गुरु, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। विशालकाय जाग गया और उसने जैक को वीणा के साथ देखा। वह क्रोधित होकर जैक के पीछे भागा, लेकिन जैक उससे कहीं अधिक तेज था। वह बीन के पेड़ से नीचे उतरा और घर पहुंचा।
राक्षस भी उसके पीछे पीछे नीचे आया। जैक जल्दी से अपने घर के अंदर भागा और एक कुल्हाड़ी ले आया। उसने बीन के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। राक्षस गिर गया और मर गया। जैक और उसकी माँ अब बहुत अमीर थे और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख: एक बुरी स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए जैक उन अवसरों का लाभ उठाता है जिनसे वह अपने और अपनी माँ के जीवन को बेहतर बनाने वाले खजाने को खोजता है।